अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, और उस अमेज़न के लिंक के ऊपर आप चले जाते हो एंड वहाँ पर से आप परचेस कर जाते हो। तो प्रोडक्ट आपको कौन दे रहा है? जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको देता है। और वहाँ से जिसके माध्यम से वो लिंक गई है, उस व्यक्ति को जब वो प्रोडक्ट परचेस किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट का पैसा जो है उस अफिलिएट को दिया जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर बिजनेस। ये आपका उसमें खुद का कुछ नहीं होता, ना आपका प्रोडक्ट होता है ना कुछ होता है, लेकिन आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी बिजनेस को प्रमोट करते हैं। वो प्रमोशन करने का जब वो डील क्लिक हो जाती है, डील क्लोज हो जाती है, तो एज एन अफिलिएट आपको उसका पैसा मिल जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक है पैसा कमाने की। सो अफिलिएट मार्केटिंग क्या क्या, उसका मतलब क्या, मतलब क्या क्या नाम से जानना जाता है? इट इज़ एन एसोसिएट प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको, इट इज़ इंटरनेट अफिलिएट मार्केटिंग बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट मार्केटिंग भी इसको बोल सकते हैं आप, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, पार्टनर मार्केटिंग, आप किसी के साथ में पार्टनर भी कर सकते हो। आप एक मैन्युफैक्चरर के साथ में पार्टनर बन सकते हो कि यू विल बी मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, तो ये भी आपका अफिलिएट मार्केटिंग हो जाता है। सेकेंड थिंग, पे पर परफॉर्मेंस, मतलब जितनी आपने बिजनेस जनरेट किया होगा, जितना आपने माल बेचा होगा, जितना आपने प्रोडक्ट्स बेचा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको पैसा मिलता रहेगा। ओके, कुछ रेफरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, और अभी देखा जाएगा तो हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग जो वो बचपन से करते आए हैं। कोई भी अच्छी चीज़ अगर हमको अच्छी लगती है, कोई भी चीज़, फिर आप कुछ भी शॉपिंग खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो जो भी होता है वो अपने तुरंत निकटवर्तियों को हम बताते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एन अफिलिएट। हम लोग अफिलिएट ही हैं। हम लोग नई चीज़ लोगों तक प्रमोशन करने का काम करते हैं। हालांकि उसका पैसा कभी नहीं मिला, लेकिन लोग अब स्मार्ट बन गए, तो अफिलिएट करने का मतलब लोगों को रिकमेंड करने का, रेफर करने का पैसा अब इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमको मिलना शुरू हो जाता है। सो हु आर द की प्लेयर्स इन अफिलिएट मार्केटिंग? कौन हिस्सा होते हैं इसके अंदर? एक अफिलिएट में, अफिलिएट इज अ वेबसाइट which contains the link that connects customers to the merchant's website for the purpose of making an e-commerce transaction। मतलब ये कि एक वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से आप कस्टमर्स तक कनेक्ट करते हो थ्रू द मर्चेंट, और वो मर्चेंट के द्वारा पेमेंट हो जाता है, उसके माध्यम से ये ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेन देन हो जाता है, प्रोडक्ट्स परचेज किया जाता है। तो अफिलिएट कौन हो सकता है? एक पब्लिशर हो सकता है, एक पार्टनर हो सकता है, जो ब्लॉगर होता है वो भी अफिलिएट हो सकता है क्योंकि वो प्रमोशन कर रहा है अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, फोरम हो सकता है, या तो फिर एक ऑनलाइन मार्केटिंग फोर्स हो सकती है। और ये सारा जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जाके उस बंदे को जिसने इस चीज़ का प्रमोशन किया होता है, उसको पैसा मिल जाता है। किस टाइप के होते हैं अफिलिएट साइट्स? अफिलिएट मार्केटिंग के जो कुछ वेबसाइट्स होते हैं, कुछ किस इस टाइप के होते हैं, जैसे फाइल शेयरिंग वेबसाइट्स हो गए, सीआरएम साइट्स हो गए, लॉयल्टी वेबसाइट्स हो गए। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इट्स अ ह्यूज ह्यूज, मतलब इसको कम से कम 3 घंटे का अगर समय मिलेगा तो आई कैन गो इन डिटेल्स। सो कंपैरिजन शॉपिंग साइट्स हो गए, कूपन रिबेट्स हो गए, पर्सनल वेबसाइट्स हो गया, ईमेल लिंक लिस्ट हो गया, फिर शॉपिंग डायरेक्टरीज हो गए जैसे जस्ट डायल हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, निश मार्केटिंग हो गया, कॉस्ट पर एक्शन मतलब पे पर क्लिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इस अफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम में आ जाते हैं। सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल स्क्रीन आपके सामने दिख रहे हैं कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, और ऊपर आप देख रहे हैं कंपनी का प्रोडक्ट है, और आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कस्टमर के पास, कस्टमर परचेस करता है उस प्रोडक्ट को और आपको मिल जाता है कमीशन। दैट्स इट, सिंपल भाषा में, राइट? सो इसका कमीशन मॉडल कैसे होता है? इसमें अलग अलग टाइप्स के जरिए से पैसा मिल जाता है। एक तो पेपर परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब जो भी टर्नओवर होगा उसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 60-40, 30-70 या वॉट एवर, ठीक है? ये डिपेंड करता है मर्चेंट एंड दी अफिलिएट मार्केट के ऊपर। दूसरा होता है पेपर लीड, मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो मर्चेंट जो होता है वो अफिलिएट को हर लीड का, मतलब जितने भी कस्टमर जनरेट होते हैं, हर कस्टमर के ऊपर उनको पैसा मिल जाता है। कॉस्ट पर इंप्रेशन, मर्चेंट पेज अफिलिएट कमीशन फॉर एवरी 1000 इंप्रेशन, मतलब जितने बार ये पेज हिट हो जाता है या ओपन हो जाता है या कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है, उतने बार उस बंदे को पैसा मिल जाता है। तो ये लिमिट सी जो होती है वो अफिलिएट मॉडल के अंदर आती है। उसके बाद में कॉस्ट पर क्लिक, जितने बार उस पेज को क्लिक किया जाता है और नया पेज खुल जाता है, तो उसके ऊपर भी पैसा ये अफिलिएट कमीशन के माध्यम से मिल जाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का? सबसे जो बढ़िया बेनिफिट्स ये है कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। न्यूज़पेपर मार्केटिंग बोलिए या टेलीविजन मार्केटिंग बोलिए, एक जिनके पास टीवी है वहीं तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया के अंदर पूरी दुनिया एक मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है। तो आप पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को रीच कर सकते हो।
लेस एक्सपेंसेस इन एडवर्टाइजिंग, बहुत ही मामूली अमाउंट के ऊपर, बहुत ही कम एक्सपेंसेस से आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हो जाती है वो तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है, और ये 24 घंटा काम चलता रहता है। तो ऑनलाइन रहना इज़ एवरीथिंग, सब कुछ आपको अभी ऑनलाइन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी हैव अफिलिएट प्रोग्राम्स, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं सबके अपने अपने अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, उबेर हो गया, ईबे हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। तो इनका जो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे, इट्स अ ह्यूज स्टैटिस्टिक्स। 2020 में 7 बिलियन यूएस डॉलर्स का इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप टर्नओवर आप देख सकते हैं। दिस इज द राइजिंग, इट इज राइजिंग नाउ। और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मर्चेंट्स एक अफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं, एंड 14% of the e-commerce purchase were affected by affiliate marketing in 2017, and more than $7 billion were spent on consumers via affiliate links। मतलब जो भी हम लोग परचेस करते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा टर्नओवर इस अफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से हुआ है। सो हाउ डू आई स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है? सिंपल है, आपको किसी अफिलिएट में ज्वाइन करना है, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू आर इन जा लाइफस्टाइल, सो इट्स द बिगेस्ट बिगेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अस। सो फाइंड द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू गिव एडवर्टाइजमेंट्स, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आपको रन होने वाली है, प्रमोशन ऑटोमेटिकली होने वाला है। आप या तो खुद कस्टमर बन सकते हैं, या तो आप किसी को कस्टमर बना सकते हैं, और सेल्स आपका ट्रैक हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। सो क्या करना, क्या ज़रूरी होता है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए? आपको एक ऑफर होना चाहिए, आपके पास एक क्रेडिबल ट्रैफिक सोर्स, मतलब जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप प्रमोट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। इंगेज एड क्रिएटिव्स, लैंडिंग पेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ताकि लोग आपसे संपर्क करें। एक डेटा होता है, फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करके आपको लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं, और उनको ट्रैकिंग कर सकते हैं भी किस बंदे ने किस वक्त मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, या उनका डेटा मुझे मिल गया है। और फिर आपको डेटा मिल जाता है, और उस डेटा को आप कॉन्टैक्ट करके और अपना बिजनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। सो हु आर द की प्लेयर्स, इनमें कौन मेजर पार्ट काम करते हैं? एक तो अफिलिएट होता है, जो पब्लिशर होता है, जो जो वो चीज को प्रमोट करना चाहता है। दूसरा जो होता है वो मर्चेंट, जो एडवर्टाइजर होता है, और एफिलिएट नेटवर्क होता है, एंड एक आउटसोर्स प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं। मतलब ये एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, मतलब थ्रू दी वेबसाइट्स एंड थ्रू दी लैंडिंग पेजेस, ये इसको प्रमोशन किया जा सकता है। सो कंटेंट इज द किंग, आप क्या प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिजिटल मार्केटिंग में, या वेब मार्केटिंग में, या एफिलिएट मार्केटिंग में, आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए, बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी जाके लोग आपके कंटेंट को देख के आपको संपर्क करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई सेड, इट शुड बी अ हाई क्वालिटी कंटेंट। ताकि दूसरा चीज, ये कंटेंट आपको हमेशा अपग्रेड करता रहना चाहिए, ताकि ये कंटेंट हमेशा फ्रेश होना चाहिए, जिसकी वजह से एक ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, आपको लोग व्यू करेंगे, आपको लोग आपके साथ में एंगेज होगा, लोग आपके संपर्क में रहेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको ईमेल करेंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, राइट? सो यू शुड बी बूस्टिंग योर ट्रैफिक। यूज इमेजेस और फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, बिकॉज जो इमेजेस होते हैं वो लफ्जों से ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वन वर्ड इज मोर लाउडर देन, मीन व्हाट यू कैन से, इज मोर लाउडर देन द वर्ड्स, वन वन इमेज इज मोर लाउडर देन द वर्ड्स। एक इमेज बहुत बहुत काम करता है। सो ईबे जैसी कंपनी जो है वो क्या बोलती है, 90% ऑफ द सोल्ड ऑक्शंस ऑन ईबे हैव डिटेल्ड इमेज। मतलब एक इमेज जो है, जैसे हम सोने के दुकान में जाते हैं तो वहां पर बाहर लोगो होता है, मतलब सोने का जो फोटोग्राफ्स होता है, वो पिक्चर्स होते हैं, वो पिक्चर्स देख के हमको बहुत मन के अंदर एक लालच पैदा होता है कि नहीं, दिस आई वांट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मुझे लेना ही पड़ेगा। ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ सिस्टम है, और अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कोई फीस नहीं पे करना, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ये एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है जहां पर आप लोगों के साथ में एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, उनके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और ये कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। और बट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिल्कुल रियल होना चाहिए, आपको वहां पर आपका प्रेजेंस दिखना चाहिए, आपको वहां पर प्रोडक्ट सेल्स की जगह पे अपने आप को वहां पर अपना इमेज वहां पर बनाना है, बिकॉज पीपल फॉलो यू, नॉट द प्रोडक्ट।
पीपल फॉलो यू नॉट द सर्विसेज। आप कैसे हो वहाँ पर, आपका प्रेजेंस कैसा है वहाँ पर, आपकी इमेज कैसी है, वो मैटर करता है। बिकॉज पीपल वांट टू वर्क विद पीपल, पीपल वांट टू वर्क विद गुड पीपल। सो उसके फेसबुक के जैसे सोशल मार्केटिंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड वेरी वेरी प्रॉफिटेबल टूल्स जहां पर आप अपना एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आप अपने फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं। और वो प्रोफाइल्स इतनी इफेक्टिव, अगर आपने प्रोफाइल्स को एकदम इफेक्टिव बना दिया और नई नई अपडेट्स आप वहां पर डालते रहोगे, एक नया हर डेली अगर आप उस फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहेंगे, मतलब आप आपके व्यूअर्स को एंगेज करते रहेंगे। और अपना मेन मकसद जो होता है वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना होता है, अपना एंगेजमेंट लोगों के साथ में होना चाहिए ताकि लोग आपको फॉलो करें। उसके अलावा होता है ब्लॉग्स एंड बैनर्स। ये थोड़ा सा डीप में विषय है, क्योंकि ब्लॉगिंग करना भी एक अफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कंटेंट लिखने आना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं या जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं उसके बारे में आप कितना अच्छा लिखते हैं, वो भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेरी दिस इज अ वेरी वेरी लो कॉस्ट मार्केटिंग, ये भी एब्सोल्युटली फ्री में हो जाता है। आप एक अच्छा कंटेंट अगर आप लिखते हैं, आप अपने अच्छे अच्छे इमेज वहां पर डालेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग आप तक पहुंच सकते हैं, आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर होते हैं, उसके अलावा होते हैं बैनर्स। और ये बैनर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि सेल वाला जो ऑफर होता है वो हमेशा हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है और हम लोग जाके वो प्रोडक्ट्स को जाके परचेस करते हैं या वो सर्विसेज को जाके लेते हैं, राइट। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपका प्रेजेंस भी होना चाहिए गूगल के ऊपर, क्योंकि गूगल एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा महासागर है जहां पर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप तक आएगी कहाँ से? तो उसके लिए आपका एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। मतलब आप अच्छे कीवर्ड्स अगर आप बनाते हैं तो वो कीवर्ड्स के माध्यम से लोग, जैसे आप सर्च करेंगे उस कीवर्ड्स के नाम से, आपके वेबसाइट या आपका जो ब्लॉग है या आपका जो आर्टिकल है वो तुरंत वहां पर ऊपर सर्च के अंदर आ जाता है। सो मेक गुड यूज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको कीवर्ड अच्छा बनाना पड़ेगा, आपका वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका वेबसाइट का कोड अच्छा होना चाहिए, फिर आपका विजिटर ट्रैकिंग होना चाहिए, और उनके माध्यम से आप अपने विजिटर्स को, आप अपने जो कस्टमर्स को, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। सो योर बिजनेस मस्ट बी सीन ऑन टॉप ऑफ सर्च। मतलब जब भी आप सर्च करोगे तो ये होना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है या आपका जो ब्लॉग है वो हमेशा ऊपर आना चाहिए सर्च के बाद में। उसके बाद में नया काम करने का तरीका जो है वो है अब स्मार्टफोन। अब आपके पास कंप्यूटर नहीं भी रहा, लैपटॉप नहीं भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेल फोन जो है ये आपका बिजनेस है, ये आपका ऑफिस है। यहाँ पर आप करोड़ों का व्यवहार कर सकते हैं और लोग ऑलरेडी इसके अंदर कर चुके हैं, कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन के जो यूजर्स हैं, इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है लगभग। उसमें से सर्वे ये बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 95 करोड़ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट एज ऑफ नाउ। 95 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 70% पीपल इन इंडिया, इन लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। सो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज हमारे पास है। इस जा लाइफस्टाइल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट पे होना ज़रूरी है, आपको सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है, आपको लोगों तक अपनी ऑफर को पहुंचाना ज़रूरी है। तो अलग अलग माध्यम है वो एडवर्टाइजमेंट को पहुंचाने के लिए। आप एसएमएस द्वारा कर सकते हैं, या वेब एड्स कर सकते हैं, एप्लीकेशन एड्स कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके ऊपर। फिर आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। हाउ टू जनरेट लीड, सोशल मीडिया के ऊपर बोलिए या सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं सर, व्हाट्सएप में अपना नंबर डाल देते हैं। और एक और चीज, अगर आप अपने स्टेटस के ऊपर कुछ लिखें उस सर्विसेज के बारे में या अपने बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग आपका स्टेटस देखते हैं। मैंने जितने भी लीड्स अभी तक जनरेट करी है इस बिजनेस के अंदर, जितने भी मैंने लोगों को ज्वाइन किया है, वो केवल ऑर्गेनिक और फ्री में लीड जनरेट करके किया है। क्योंकि ये छोटी छोटी लाइनें अगर आप वहां पर लिख के रखते हैं तो लोग आपके स्टेटस को फॉलो करते हैं और लोग आपको सवाल करते हैं भाई क्या अपॉर्चुनिटी है ये। इससे आपको जो रिक्रूटमेंट करना, आपको लोगों को स्पॉन्सर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ आपका एड देख के लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, एक
ऐड ऐड देखने का बोलिए या स्टेटस देखने का एक जरिया होता है लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन उसके बाद में की जो प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनको आपको वेबिनार में इनवाइट करना है, या अगर हो सके तो आप उनको खुद प्लान दें जूम के ऊपर, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उनको आप जूम के ऊपर वन ऑन वन प्लान दे सकते हैं, या आपके अपलाइन के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनके साथ में आप बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करना हमारे हाथ में है। अगर आपके पास 100 लीड आ जाती है, जरूर नहीं कि 100 के 100 लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। उनमें से हो सकता है 10% लोग जुड़े, 20% लोग जुड़े। डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड ये करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपका नेचर कैसा है। ये कब पता चलेगा? जब आप उनके साथ में इंटरेक्ट करोगे। सो पीपल ऑलवेज फॉलो गुड पीपल, ध्यान में रखिएगा। सो यू शुड बी प्रेजेंटेबल, यू शुड बी अडोरेबल, यू शुड बी लवेबल, राइट। सो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको हमेशा नई नई स्ट्रैटेजीज आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज जो भी लोग मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रिलेटेड हैं, उनको सेम टेक्निक से कभी जब रिजल्ट नहीं आता तो दे नीड टू यूज द अदर डिफरेंट टेक्निक्स। तो ऐसे आपको अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए, अपने आप को बदलते रहना चाहिए, अपने अपने नए नए चीजों को आपको रोल करते आना चाहिए। आज ये मैंने स्टेटस रखा है, जरूरी नहीं कि वो सेम स्टेटस मुझे डेली रहना चाहिए। So you need to keep your status, you need to keep your promotions active, ताकि लोग आपके स्टेटस को देखते रहें। अच्छा, एक सवाल मुझे अभी आया है, हाउ टू क्रिएट, वन सेकेंड, या प्लीज गिव सम एग्जांपल्स हाउ टू क्रिएट लीड्स थ्रू व्हाट्सएप। सो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं और सभी लोग अपना आज व्हाट्सएप यूज करते हैं। लॉकडाउन है, सभी लोग घर पे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जहां पर लीड्स वाला सेक्शन होता है, आई मीन स्टेटस वाला जो ऑप्शन होता है, वहां पर आप अपने जा लाइफस्टाइल के इमेजेस डालो। वहां पर आप स्टेट लिखो, टेक्स्ट लिखिए, एनीबडी वांट टू अर्न मोर देन द सैलरी, जिसको भी अपने सैलरी से ज्यादा इनकम चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट मी। 2 लाइन का आपको लिखना है बस। तो वो स्टेटस लोग चेक करते हैं किसी का क्या स्टेटस है, और ये स्टेटस आपको दिन में 3 बार आपको अपडेट करना है, 3 बार 4 बार आपको अपडेट करना है। जब भी आप नया स्टेटस वहां पर अपलोड करोगे, आप अपने लिस्ट के अंदर वापस से टॉप के अंदर चले जाते हो, तो लोग आपको नोटिस करेंगे कि हर बार ये बंदा इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, तो लेट अस कॉन्टैक्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। फेसबुक के माध्यम से भी आप अपना स्टेटस को अपडेट कर सकते हो, एंड आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, वहां पर लोगों को मैसेज दे सकते हो ताकि लोग आपसे संपर्क करें, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस, राइट। सो इसके अलावा दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये आप सभी लोगों को मिल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया सिस्टम आपको मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको लर्न करना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपको हो सकता है कि पहली बार आपको रिजल्ट ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार आपको रिजल्ट ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगे रहना है। आपको लगातार आपके स्टेटस को अपडेट करना है, आपके मार्केटिंग टेक्निक्स को अपडेट करना है, और